इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि यह शरीर नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। जो चीज वास्तव में शाश्वत है वह आत्मा है। शरीर केवल एक साधन है, एक वस्त्र की तरह जिसे आत्मा धारण करती है। जब शरीर अपनी उम्र पूरी कर लेता है, आत्मा उसे त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्र की तरह यह शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर, जहां हर शब्द में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश छिपे हैं। आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा, जहां हम आपको भगवद गीता के उन अनमोल विचारों से रूबरू कराएंगे जो आपकी सोच को सकारात्मकता, शांति और आत्मविश्वास से भर देंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर संघर्ष का समाधान दिखाया था और वही ज्ञान आज आपके जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने दिल से अपनाते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं, हमारी सोच में संतुलन आता है और हम हर कठिनाई का डटकर सामना कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आइए उन अमूल्य विचारों को आत्मसात करें और अपने दिन की शुरुआत को प्रेरणा से भरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि हर दिन आपके पास श्री कृष्ण के ज्ञान का नया संदेश पहुंचता रहे। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम ज्ञान को बांटते हैं तो वह और बढ़ता है और आप भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। यह शरीर समय के साथ माटी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसे न कोई काट सकता है, न जल सकता है, न सुखा सकता है, न गीला कर सकता है। आत्मा का स्वभाव ही दिव्यता और शाश्वतता है। इसलिए शरीर का मोह करना व्यर्थ है। यह केवल एक माध्यम है जिससे आत्मा अपने कर्मों को निभाती है। हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असली पहचान हमारी आत्मा की है, न कि इस अस्थायी शरीर की। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे परमात्मा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यह जीवन केवल एक यात्रा है और शरीर इसका वाहन। इस यात्रा में हमारा ध्यान आत्मा की उन्नति पर होना चाहिए, न कि शरीर की भौतिक इच्छाओं और लालसाओं पर। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये नर्क के 3 द्वार हैं जो आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। इन तीनों का मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये उसकी आत्मा को बंधनों में जकड़ लेते हैं। इनसे छुटकारा पाकर ही मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को अपने मूल उद्देश्य से भटका देती हैं। काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं, बल्कि हर प्रकार की अतृप्त इच्छाएं हैं जो इंसान को लालच और असंतोष की ओर धकेलती हैं। इच्छाओं का असीमित होना व्यक्ति को मानसिक शांति से दूर ले जाता है और वह खुद को उन इच्छाओं के जाल में फंसा लेता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, संयम का पालन करना और संतोष में जीवन जीना ही सही मार्ग है। जब इच्छाएं नियंत्रण में होती हैं तो आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। जब काम या इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य क्रोध की ओर बढ़ता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति सही गलत का भेद भूलकर अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति खुद पर और दूसरों पर नियंत्रण खो देता है, जिससे वह अपनी चेतना के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे बचकर ही मनुष्य आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। लोभ यानी लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना भी मिले वह और चाहता है।
यह लालच व्यक्ति को नैतिकता और धर्म से भटका देता है और उसे असंतोष और दुख की ओर धकेलता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ का अंत नहीं होता, यह व्यक्ति को नर्क के दरवाजे पर पहुंचा देता है। लोभ से बचकर हमें अपने जीवन में संतोष और धैर्य को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि इन तीनों काम, क्रोध और लोभ से स्वयं को मुक्त करके ही मनुष्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जब हम इन बंधनों से मुक्त होते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, तो हमें खोई हुई चीजों के लिए पछताने का कोई अधिकार नहीं है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष नहीं करते, तो हमें अपने जीवन में जो भी कमी या खोई हुई चीजें हैं, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं, तो हमें परिणाम मिलते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। जब हम अपने सपनों के लिए लड़ाई नहीं करते, तो हम अवसरों को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने जीवन में अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम सिर्फ अतीत की खोई हुई चीजों के लिए रोते हैं, तो हम वर्तमान के सुनहरे अवसरों को भी छोड़ देते हैं। यह जीवन का एक अनिवार्य सच है कि जो बीत गया, उसके लिए हमें पछताना नहीं चाहिए। इस विचार का एक अन्य पहलू धैर्य और सकारात्मकता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तब धैर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। संघर्ष करते समय कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास का विकास होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए लड़ते हैं, तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम जो चाहते हैं उसके लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें खोई हुई चीजों के लिए रोने का कोई हक नहीं है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना किसी भी चीज का मूल्य नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने प्रयासों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह सुबह का समय था जब सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरे और नारंगी रंग में रंग रही थी। गांव की संकरी गलियां धीरे धीरे जीवंत हो रही थी। मुर्गों की बांग और गाय बैलों के गले में बंदी घंटियों की आवाज से वातावरण एक अद्भुत सजीवता से भर चुका था। एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में हरियाली से लदे खेतों के बीच एक झोंपड़ी थी, जहां रामू किसान अपने परिवार के साथ निवास करता था। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में गांव और खेती के प्रति अपार प्रेम था। रामू का दिन सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता था। आज भी जैसे ही अंधेरा छटा, वह अपने खेत की ओर चल पड़ा। गांव के पास बहने वाली नदी की कलकल ध्वनि में उसका मन बस यही सोचता रहता था कि इस बार फसल कैसी होगी। यह वही समय था जब खेतों में धान की रोपाई का कार्य होना था। रामू ने अपने हल और बैलों के साथ खेत में प्रवेश किया और जोताई करने लगा। गांव का जीवन चाहे कितना भी साधारण और शांतिपूर्ण लगे, वह उतना ही संघर्षपूर्ण भी है। किसान का जीवन प्राकृतिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। कभी बारिश अधिक होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। फिर भी रामू और उसके जैसे हजारों किसान बिना किसी शिकायत के इस जीवन को अपनाए रहते हैं। उनके लिए यह जीवन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक संस्कृति और परंपरा है। रामू की पत्नी गीता घर के कामकाज में व्यस्त थी। वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हे पर रोटी और सब्जी बना रही थी।
गांव में आज भी गैस के चूल्हे नहीं पहुंचे थे, इसलिए खाना लकड़ी के चूल्हे पर ही पकता था। गीता को इस जीवन में कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने काम को पूरी निष्ठा और संतोष के साथ करती थी। उसके लिए परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख था। गीता ने जैसे ही खाना तैयार किया, उसकी छोटी बेटी राधा दौड़कर उसके पास आई और बोली, मां, मैं भी खेत में पापा के साथ जाना चाहती हूं। गीता हंस पड़ी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पहले खाना खा ले, फिर चलेंगे। गांव के बच्चों का जीवन भी बड़ों से कम मेहनती नहीं होता। स्कूल के बाद बच्चे घर के कामों में मदद करते थे। राधा छोटी थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के कामों में सहायता करना अच्छा लगता था। कभी वह गायों के लिए चारा लाती, तो कभी खेत में जाकर अपने पिता के लिए पानी ले जाती। बच्चों की यह सादगी और पारिवारिक लगाव गांव के जीवन की विशेषता होती है। जब रामू खेत से लौटता तो थकावट उसकी आंखों में स्पष्ट होती थी, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव होता। खेत में काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन इससे उसे एक अद्भुत शांति मिलती थी। उसकी शामें भी खेत में ही बीतती थी, जहां वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता कि एक दिन उसकी फसल भी ऐसी ही लहलहाएगी। गांव के लोगों के लिए खेती सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उनका धर्म और संस्कृति का हिस्सा थी। रामू की तरह अन्य किसान भी दिन भर खेतों में काम करते और रात होते ही गांव की चौपाल पर इकट्ठा होते। गांव की चौपाल वह जगह थी जहां बुजुर्ग और युवा साथ बैठकर दिन भर की बातें किया करते थे। आज की चौपाल में भी सभी किसान चर्चा कर रहे थे कि इस बार बारिश कैसी होगी और फसल का भविष्य कैसा रहेगा। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। खेत हमारा मंदिर है और मेहनत हमारी पूजा। उसके इस कथन पर सभी हंस पड़े, लेकिन सभी जानते थे कि उसके शब्दों में सच्चाई थी। गांव की एक और विशेषता थी त्योहार। गांव में हर त्योहार का अपना विशेष महत्व होता था। चाहे होली हो या दिवाली या फिर फसल के त्योहार, हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता। जब भी त्योहार नजदीक आते, गांव की महिलाएं घरों की साफ सफाई में जुट जाती। बच्चे मस्ती में खो जाते और पुरुष मंडली नए कपड़ों और सामान की तैयारियों में लग जाते। पिछले साल की फसल अच्छी हुई थी, इसलिए इस बार होली पर गांव में विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था। गांव के हर कोने से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। रामू के घर में भी रंग और मिठाइयों की खुशबू फैली थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ गुलाल खेलने में व्यस्त थी। रामू और गीता भी इस खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। त्योहार के दौरान सब मिलजुल कर काम करते थे। गांव में हर घर एक परिवार की तरह होता था। लेकिन गांव का जीवन सिर्फ उत्सवों और खुशियों से भरा नहीं होता। वहां कठिनाइयां भी कम नहीं होती। एक साल जब सूखा पड़ा, तब रामू और अन्य किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में निराशा का माहौल था। किसान कर्ज में डूब गए थे और खेतों में दरारें पड़ने लगी थी। रामू के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर पंचायत से मदद मांगी। गांव की पंचायत ने किसानों की स्थिति को समझा और सरकारी सहायता के लिए निवेदन किया। कुछ समय बाद सरकार की ओर से राहत सामग्री और बीज आए। यह मदद छोटे किसानों के लिए जीवनदान साबित हुई। रामू और बाकी किसान फिर से अपने खेतों में जुट गए। इस बार बारिश सही समय पर हुई और फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। किसान एक बार फिर अपने खेतों में मेहनत करने लगे और इस बार उनकी मेहनत का फल उन्हें अच्छी फसल के रूप में मिला। यह घटना रामू के जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गांव का जीवन यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा आनंद उस सरल और प्राकृतिक जीवन में है जिसे गांव के लोग जीते हैं। आज भी जब सूरज ढलता है और रामू अपने खेत से लौटता है, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष होता है। वह जानता है कि उसका जीवन भले ही संघर्षपूर्ण हो, लेकिन उसमें सच्ची खुशी और संतोष है। गांव का जीवन उसे हर दिन एक नई सीख देता है और उसे प्रकृति के करीब बनाए रखता है। गांव की सादगी और उसकी कठिनाइयां दोनों ही रामू के जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन वह इन दोनों के साथ खुश है, क्योंकि उसे पता है कि असली सुख मेहनत और संतोष में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन में हमारी भाग्य रेखा हमारे अपने कर्मों और प्रयासों के फलस्वरूप बनती है। हम सबको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमेशा याद रखें, भाग्य केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारी मेहनत, संकल्प और सकारात्मकता का परिणाम है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और मेहनत करते हैं, तब ही हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। इस प्रक्रिया में कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं हमारे अपने कार्यों का परिणाम होती हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भी इस बात की पुष्टि करता है कि हर व्यक्ति के हाथ में अपने भाग्य का निर्माण करने की शक्ति होती है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को बदलना होगा। किसी और पर निर्भर रहना हमें केवल निराशा और असफलता की ओर ले जाएगा। भाग्य का निर्माण करना एक प्रक्रिया है, और इसमें हमारे संकल्प और मेहनत का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर कदम पर हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर और संकोच को छोड़कर आत्मविश्वास से भरपूर कदम उठाएं। यदि हम वास्तव में अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो हमें खुद को जागरूक करना होगा और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना होगा। अंततः जब हम अपने कर्मों की शक्ति को समझते हैं और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए तैयार रहते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में अपने जीवन को एक नया दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, सकारात्मक सोच रखें और अपने भाग्य का निर्माण करें। यह आपकी मेहनत और संघर्ष का फल है, जो अंततः आपके भाग्य को आकार देगा। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग होते हैं, उसके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यह विचार यह बताता है कि हमारे आसपास का वातावरण और लोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नकारात्मकता केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। जब हम नकारात्मक लोगों के बीच होते हैं, तो उनकी नकारात्मक बातें, विचार और दृष्टिकोण हमें प्रभावित करने लगते हैं। यह संभव है कि हम भी उनकी सोच और दृष्टिकोण को आत्मसात करने लगे। ऐसे में हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं और सपने धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि संगतस्य फलम, अर्थात हमारी संगति का फल हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना जरूरी है। जब हम सकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मकता से बचने के लिए हमें खुद को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करें, हमारी सफलताओं की सराहना करें और हमें हमारी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोग हमें सकारात्मकता का एहसास कराते हैं और हमारी राह को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो नकारात्मक लोगों से दूर रहें और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाने वालों को चुनें। आपकी सोच और आपके आसपास का माहौल ही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप सकारात्मकता से भरे वातावरण में रहेंगे, तभी आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। इस तरह हमेशा याद रखें कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके जीवन के सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी सफलता के लिए सही संगति का चयन करें और अपने सपनों की ओर अग्रसर रहें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के अच्छे कर्म करता है, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा शुभ होता है, चाहे वह इस जीवन में मिले या अगले जीवन में। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में केवल कर्म करना हमारे हाथ में है, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल समय के साथ जरूर मिलता है, लेकिन वह कैसा और कब मिलेगा,
यह ईश्वर तय करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। गीता में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलते हुए सत्य, अहिंसा और करुणा को अपने जीवन में अपनाता है, उसे न केवल वर्तमान जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है, बल्कि उसे मोक्ष की ओर भी अग्रसर किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन के सुख दुख से परे दिव्यता की प्राप्ति होती है। गीता में यह भी उल्लेख किया गया है कि अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ भगवान स्वयं होते हैं और वह कभी नष्ट नहीं होता। चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसका अंत हमेशा सुखद और कल्याणकारी होता है। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छे कार्य करता है, उसे न केवल इस संसार में सम्मान और शांति मिलती है, बल्कि अगले संसार में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के अल्जीरिया देश में बकाउस नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक समझदार जज निवास करता था, जिसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। न्याय का एक सही अर्थ और निष्पक्षता की मिसाल बनने के लिए यह जज जाना जाता था। एक दिन राजा ने जज की न्यायप्रियता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जज के नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक अपाहिज भिखारी बैठा है। भिखारी ने राजा को रुकने का संकेत किया। राजा रुका और भिखारी ने कहा, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ दो। राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। जब वे अगले चौक पर पहुंचे तो भिखारी ने राजा से कहा, यह घोड़ा मेरा है, तुम घोड़े से उतरो। दोनों के बीच बहस होने लगी और आसपास के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बहस बढ़ती देखकर लोग जज साहब के पास जाने का सुझाव देने लगे। कचहरी में जज साहब ने एक एक करके सभी को बुलाया और उनकी दलीलें सुनी। पहले एक लेखक और एक किसान आए, जिनके बीच एक स्त्री भी थी। लेखक ने स्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, जज साहब, यह स्त्री मेरी है। किसान ने तुरंत उत्तर दिया, यह झूठ है जज साहब, यह मेरी पत्नी है। जज साहब ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, आप दोनों कल फिर आना, मैं फैसला करूंगा। उसके बाद एक कसाई और तेली कचहरी में हाजिर हुए। कसाई के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और तेली के कपड़े तेल से सने हुए थे। कसाई ने कहा, जज साहब, ये पैसों की थैली मेरी है। तेली ने विरोध किया, नहीं, ये मेरी है। जज साहब ने दोनों से कहा, पैसों की थैली यहीं छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। अब बारी थी राजा और भिखारी की। राजा ने जज को सारी घटना बताई और जज ने कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। अगले दिन कचहरी में सब हाजिर हुए। जज साहब ने सबसे पहले लेखक और किसान को बुलाया और फैसला सुनाया, यह स्त्री लेखक की पत्नी है। किसान झूठा है, उसे 50 कोड़े लगाए जाएं। इसके बाद कसाई और तेली को बुलाया गया। जज ने घोषणा की, यह पैसों की थैली कसाई की है, झूठे तेली को 50 कोड़े लगाए जाएं। अंत में राजा और भिखारी को बुलाया गया। जज साहब उन्हें अस्तबल के पास ले गए, जहां कई घोड़े बंधे हुए थे। पहले राजा ने घोड़े को पहचान लिया, फिर भिखारी ने भी। सभी वापस कचहरी में आए। जज ने राजा से कहा, वो घोड़ा आपका है। फिर उसने भिखारी को 50 कोड़े लगाने का आदेश दिया। राजा जज की निर्णय प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुआ। कचहरी की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजा जज के पास गया और पूछा, आपने सभी फैसलों पर कैसे पहुंचा? जज ने उत्तर दिया, मैंने आज सुबह महिला को दवात से पेन में स्याही भरने को कहा। उसने इसे बखूबी किया, जिससे मैं समझ गया कि वह लेखक की पत्नी है। पैसों की थैली से मैंने सिक्के निकालकर रात में पानी के बर्तन में डाल दिए। सुबह देखा कि पानी की सतह पर तेल नहीं तैर रहा, इसलिए मैंने समझ लिया कि तेली झूठ बोल रहा है। राजा ने जज से पूछा, फिर घोड़े के मामले में आप कैसे निर्णय तक पहुंचे? जज ने कहा, जब मैं आप दोनों को अस्तबल ले गया तो मैंने घोड़े को पहचानने के लिए कहा। मेरा मकसद यह देखना था कि घोड़ा किसे पहचानता है।
जब राजा घोड़े के पास गए तो घोड़ा खुशी से पूंछ हिलाने लगा, लेकिन जब भिखारी वहां पहुंचा तो उसने अपना पिछला पैर उठाया। तब मुझे समझ में आ गया कि आप घोड़े के असली मालिक हैं। राजा जज की समझदारी से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देना चाहा। जज ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है और मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता हूं। हमें हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय, निष्ठा और समझदारी का सही मिश्रण हमेशा सफल परिणाम देता है। अपने कार्य में ईमानदारी और निष्ठा को बनाए रखना ही असली सफलता का सूत्र है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि मनुष्य का मोह और आसक्ति ही उसके दुखों का मुख्य कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हम उनकी क्षणभंगुरता को भूल जाते हैं। मोह का स्वभाव है कि वह हमें बंधनों में जकड़ता है, और जब हमारे आसपास की चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। मोह से मुक्ति पाने का उपाय यही है कि व्यक्ति अपने मन को निरंतर आत्मज्ञान की ओर उन्मुख करे और यह समझे कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों का निर्माता मैं हूं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि हर प्राणी ईश्वर की रचना है और किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना भगवान को नुकसान पहुंचाने के समान है। अपने कर्मों के द्वारा हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं और इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी प्राणी परस्पर जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन एक सफेद कपड़े के समान होता है। उसे जिस रंग में डुबाओगे वह वही रंग धारण कर लेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन वही स्वरूप धारण करता है जो उसके विचारों और कर्मों से प्रभावित होता है। अगर मन को नकारात्मक विचारों में डुबाया जाए तो वह उसी प्रकार नकारात्मक बन जाएगा, लेकिन अगर उसे सकारात्मकता, सत्य और धर्म में डुबाया जाए तो वह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन को सकारात्मक विचारों और उच्च आदर्शों के रंग में रंगना चाहिए, जिससे हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भेदभावों को मिटाने की बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इन भेदों को मिटाकर ही हम वास्तविक एकता का अनुभव कर सकते हैं। जब मनुष्य सभी को समान दृष्टि से देखना सीख जाता है तब वह हर किसी में स्वयं को देखता है और हर कोई उसमें। यही वास्तविक योग है, एकत्व का अनुभव, जहां न कोई पराया है न कोई अपना। जब यह भाव पैदा हो जाता है तब व्यक्ति सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि समय से हारना या जीतना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि समय से सीखना ही वास्तविक विजय है। समय एक ऐसी धारा है जो निरंतर बहती रहती है और इसमें आने वाली घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन समय के अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर अनुभव से सीखना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे विकास और उन्नति का मार्ग है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समय हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाता है और इसे स्वीकार करके ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत कर सकते हैं। संदेह की स्थिति को लेकर भी श्री कृष्ण का उपदेश बहुत गहरा है। गीता में वह स्पष्ट रूप से कहते हैं, संदेह करने वालों को न इस संसार में और न ही परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। संदेह व्यक्ति के भीतर के विश्वास को खोखला कर देता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर, कर्म या स्वयं पर संदेह करता है तो उसकी निश्चय शक्ति समाप्त हो जाती है। संदेह व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से किसी भी प्रयास में अपनी ऊर्जा और ध्यान नहीं लगा पाता। यह मानसिक विषाद का कारण बनता है और व्यक्ति अंततः दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें संदेह से मुक्त होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। संदेह को त्याग कर जब व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म करता है तब उसे न केवल इस संसार में बल्कि परलोक में भी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं को लेकर मन में संदेह रखना हमें हमारी मंजिल से भटका सकता है, लेकिन विश्वास, श्रद्धा
और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करने से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। सच्ची खुशी इच्छाओं की कमी में निहित है। इच्छाएं मनुष्य के मन को विचलित करती हैं, उसे असंतोष और पीड़ा की ओर ले जाती हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ाता जाता है तो वह कभी भी तृप्त नहीं हो पाता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करने पर वह अपनी शांति और संतुलन खो बैठता है। इसलिए इच्छाओं का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। संतुष्टि को सर्वोच्च धन बताया गया है, क्योंकि एक संतुष्ट मन में कभी कोई अभाव नहीं होता। वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के आनंद को पहचानता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति संतुष्टि के भाव में जीता है वह इस संसार में सबसे धनी है, चाहे उसके पास भौतिक संपत्ति हो या न हो। संतोष एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को मानसिक शांति और सच्ची खुशी प्रदान करता है। गीता के अनुसार मन का स्थिर और संतुष्ट रहना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। यह हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है, जब हम अपने भीतर के आनंद को समझते हैं और बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करना बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मसंतोष के बिना व्यक्ति चाहे कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले, उसे कभी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा बड़प्पन कभी पद, प्रतिष्ठा या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जाता, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक संस्कारों और उसके आचरण से परिभाषित होता है। संस्कार वह अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों, कर्मों और उसके व्यवहार में प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का सही संतुलन ही व्यक्ति को बड़प्पन की ओर ले जाता है। व्यक्ति का चरित्र और उसके नैतिक मूल्य ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। यदि उसके मन में विनम्रता, सहनशीलता और दया का भाव है तो वह सचमुच महान है। पद तो अस्थायी है, परंतु जो अपने जीवन में संस्कारों को अपनाकर चलता है वह सच्चे अर्थों में उन्नति करता है। यह बड़प्पन तब आता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सेवा, प्रेम और करुणा के पथ पर चलता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह संदेश बार बार मिलता है कि जो व्यक्ति दूसरों के हित में सोचता है और स्वार्थ से परे होता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत भी यही कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि सच्चे बड़प्पन का आधार यही है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल नहीं चाहता, बल्कि कर्तव्य निभाने में आनंद ढूंढता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, ये दोनों ही जीवन को संवारने वाले साधन हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और एकता को प्राप्त करने का साधन है। योग से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि मन को भी नियंत्रित करता है, जिससे उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में योगस्थः कुरु कर्माणि कहा, जिसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करना। जब व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी अपेक्षा के करता है। सहयोग की बात करें तो गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का संदेश दिया है। दूसरों की सहायता और सेवा ही वह मार्ग है जिससे जीवन में वास्तविक संतोष और सुख मिलता है। दूसरों की मदद करके हम न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि अपना जीवन भी एक गहरे अर्थ से भर देते हैं। सेवा और सहयोग का भाव हमें अहंकार से मुक्त करता है और जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। जब योग और सहयोग दोनों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है, तब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है और उसका जीवन एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन बनता है। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश होना या दुखी होना, यह सभी भावनाएं मन की शरारत हैं जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से भटका देती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन ही वह शक्ति है जो हमें सुख और दुख के अनुभव कराता है। जब हम अपने मन को इन संवेदनाओं का कारण मान लेते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि के भ्रामक प्रभावों से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए।
जो व्यक्ति अपनी पहचान इन बाहरी स्थितियों से नहीं जोड़ता, वह सच्चे अर्थों में सुखी होता है। जब हम अपने मन को इन अस्थायी भावनाओं से मुक्त कर देते हैं, तब हम अपनी आत्मा के सत्य से जुड़ते हैं और वास्तविक आनंद की अनुभूति करते हैं। मन की शरारतें हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि ये सब अस्थायी हैं, तब हम अपने आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी असली पहचान हमारे कार्यों, विचारों और आत्मा की शुद्धता में है। जब हम इन मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर की स्थिरता को खोज सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन की हर परिस्थिति में सहजता से रह सकें। जब हम अपने मन की शरारतों को समझ लेते हैं, तब हम वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवन को एक गहरी समझ और शांति के साथ जीते हैं। प्रेम एक ऐसा दिव्य गुण है जो सदैव विनम्रता और करुणा का रास्ता चुनता है, जबकि अहंकार हमें खुद से अलग कर देता है और हमें माफी सुनने की अपेक्षा में बांधता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से सिखाया है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अहंकार से मुक्त होते हैं। जब प्रेम सच्चा होता है, तो वह माफी मांगने में झिझकता नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य संबंधों को बनाए रखना है, न कि अहंकार की रक्षा करना। दूसरी ओर अहंकार कभी झुकना नहीं चाहता और माफी सुनने की लालसा रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस तरह जल कमल के पत्तों पर टिका रहता है, उसी तरह हमें संसार में रहते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो हमें अहंकार से मुक्त करती है और माफी मांगने की विनम्रता सिखाती है। यह प्रेम न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी होता है। जब हम अपने भीतर प्रेम को स्थान देते हैं, तब हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करते। यह वही प्रेम है जो हमें स्वयं से जोड़ता है और दूसरों के साथ सच्चे संबंध बनाने में मदद करता है। अहंकार दूसरी ओर हमें बांधता है। यह हमें हमेशा श्रेष्ठ और सही साबित होने की आवश्यकता महसूस कराता है। अहंकार के कारण हम दूसरों की भावनाओं और उनके कष्टों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें माफी सुनने और सम्मान की अपेक्षा रहती है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में प्रेम करता है, वह अहंकार से ऊपर उठ जाता है। माफी मांगना उस व्यक्ति के लिए कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि प्रेम, करुणा और माफी सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग हैं। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने भीतर प्रेम को स्थान देते हैं और अहंकार को त्यागते हैं, तब हम माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि माफी ही वह पुल है जो टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ता है। इसलिए प्रेम को हमेशा अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, क्योंकि वह हमें अहंकार से मुक्त करता है और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। शब्दों की शक्ति अद्वितीय होती है। वे रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हमें अपने वचनों पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल वही शब्द बोलने चाहिए जो सत्य, प्रिय और कल्याणकारी हों। जो शब्द हमें भविष्य में तकलीफ न दें, उनका चयन ही समझदारी है। शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं लौटते, और यदि वे कटु या आहत करने वाले हों, तो हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर स्थिति में संयम और विवेक से बोलना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मितभाषी बनने की सलाह दी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, परंतु जो भी बोलता है वह विचारपूर्ण और सार्थक होता है। हमें अपने शब्दों का वजन समझना चाहिए, क्योंकि वे केवल बाहरी संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम अपने शब्दों को सोच समझकर नहीं चुनते, तो वे हमें और दूसरों को गहरे मानसिक कष्ट में डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, परंतु वह सत्य ऐसा हो जो किसी के दिल को ठेस न पहुंचाए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों में करुणा, धैर्य और विवेक का समावेश करें। जब हम अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं, तब हम न सिर्फ दूसरों के सम्मान का ख्याल रखते हैं, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलित वाणी और संयमित शब्द ही एक सच्चे साधक की पहचान होती है।
असली व्यक्तित्व वही है जो हमारे भीतर से निकलता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि सच्चा धर्म और नैतिकता हमारे आचार व्यवहार में प्रतिबिंबित होती है। बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन और आत्मा की शुद्धता। जब हम सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्चाई को छिपा लेते हैं। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं का अर्थ है कि लोग केवल हमारे कार्यों और शब्दों को नहीं देखते, बल्कि हमारी वास्तविक भावनाओं और इरादों को भी महसूस करते हैं। जब हम सच्चे होते हैं तो हमारी अच्छाई स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। प्रेम, करुणा और ईमानदारी का वास्तविक प्रदर्शन हमारे भीतर से निकलता है और यही हमें दूसरों के दिलों में स्थान दिलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है, तब वह अपने कार्यों में सच्चा और निष्कलंक होता है। हम जितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करें, यदि हमारे भीतर नकारात्मकता या द्वेष है, तो वह अंततः हमारे कर्मों में प्रकट होगा। इसलिए हमें अपने आचरण को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता के आधार पर निर्मित करना चाहिए। सच्चा परिवर्तन और अच्छाई तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने दोषों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम दिखावे से हटकर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, तब हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा और प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्चाई पर ध्यान देना ही हमें असली अच्छाई का अनुभव कराता है। सच्चा व्यक्तित्व वही है जो भीतर से निकला हो, जहां दिखावा और फरेब की कोई जगह न हो। यही जीवन का मूल है, भीतर से अच्छाई और सच्चाई का विकास करना, ताकि हम अपनी सच्ची पहचान को सभी के सामने ला सकें। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती रिश्तों की गहराई और मजबूती को बनाए रखना है। हम आसानी से दूसरों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तों को सहेजना और मजबूत बनाना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस बात पर जोर दिया है कि हमारे रिश्तों की नींव प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। का अर्थ है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो प्रारंभिक आदान प्रदान और साझा अनुभव हमें उन्हें अपने से जुड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब बात अपने अपनों की आती है, तो वहां भावनाओं की जटिलताएं, अपेक्षाएं और कभी कभी असहमति भी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि रिश्तों में यदि प्रेम और करुणा हो, तो मुश्किल समय में भी हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। परिवार और करीबी मित्रों के साथ समय बिताना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना और उनकी भावनाओं को समझना आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता जीवन का सबसे मूल्यवान होता है। जब हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सहयोग करते हैं, तो हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। यह एक प्रकार का आत्मीय बंधन है, जिसे न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से भी साबित करना पड़ता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अपने करीबी लोगों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए हमें बिना शर्त प्रेम देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक है। जब हम अपने अपनों को सहेजने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल उन्हें खुश रखते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी स्थिरता और संतोष लाते हैं। प्यार और समझ के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। यही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह एक गहरी सच्चाई है जो हमें यह समझाती है कि हमारी विचारधारा और मानसिकता हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन को अपने अधीन करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, वह सच में महान है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हमारी प्रगति और विकास को प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने संदेहों को दूर करने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी। दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि बाहरी रूप रंग और नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर की सोच और भावनाएं।
जैसे एक ही नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके विचारों, उनके कार्यों और उनके दृष्टिकोण से होती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को अपने स्वार्थ से मुक्त करता है, वही सच्चा योगी है। हमारी सोच हमारी पहचान को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में खुश रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। गीता में यह भी कहा गया है, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखो। यही सच्चा ज्ञान है। हमारी सोच में परिवर्तन लाने के लिए आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों की गहराई में जाकर यह समझना होगा कि क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। जब हम अपनी सोच में सकारात्मकता लाते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि अपनी सोच को ऊंचा उठाने से हम अपनी पहचान को बेहतर बना सकते हैं। आज हम श्री कृष्ण के इस गहन ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने मन के गहरे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमारी असली पहचान हमारे कार्यों और विचारों में है, न कि इस नश्वर शरीर में। यही कारण है कि हमें अपने जीवन की हर गतिविधि को ध्यानपूर्वक करना चाहिए और अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हर मुश्किल और चुनौती केवल एक परीक्षण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा, वह हमें भी प्रेरित करता है। तुम्हारी कर्म करने में ही जिम्मेदारी है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपनी कोशिशों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, तो याद रखें कि यह केवल आपके आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। अपनी इच्छाओं और संकोच को छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही हम अपने और दूसरों के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों को खुश रखना नहीं है, बल्कि स्वयं को भी समझना और प्यार करना है। जब हम अपने भीतर प्रेम की भावना को विकसित करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और करुणा दिखाने लगते हैं। यही प्रेम हमें एकजुट करता है और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा की उन्नति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पाने के लिए हमें अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करना होगा और आत्मा की दिव्यता की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जब हम अपने कार्यों और विचारों में संतुलन लाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि जीवन की सच्ची शक्ति हमारे अंदर की आत्मा में निहित है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपने जीवन में ध्यान और साधना को शामिल करते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त होते हैं। याद रखें, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्मों की सच्चाई का ज्ञान दिया, वैसे ही हम भी अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। अपने कार्यों में सच्चाई, प्रेम और समर्पण का भाव रखें, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो स्वार्थ से रहित हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो,
तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का ज्ञान और प्रेम हर घर तक पहुंच सके। ध्यान रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। तो आइए इस यात्रा में श्री कृष्ण के साथ आगे बढ़े और हर पल को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए समर्पित करें। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्णा। राधे राधे।